नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में बात करने जा रहे हैं आखिर वो पुलिस जिस पुलिस के डर से, चाहे वो सूरजभान हो, चाहे अनंत सिंह हो, चाहे टिक्कर सिंह हो, चाहे वो राजन तिवारी हो, मतलब जंगल राज के दौर में जो प्रतीक हुआ करते थे अपराध के क्षेत्र में, चाहे रामा सिंह हो, एक से एक नाम ले लीजिए, यही पुलिस है जिसके डर से हथियार लेकर चलना छोड़ दिया था। और यही बिहार है जिस बिहार ने चंद वर्षों के अंदर लाखों लाख अपराधियों को सजा ही नहीं दिलवाया, उसकी संपत्ति भी जब्त किया। ये वही पुलिस है जिसने राज्य में कानून का राज क्या होता है वो स्थापित किया। ये वही पुलिस है जिसने नीतीश कुमार के उस सुशासन के दावे को पूरी मजबूती से अपने जान प्राण सब कुछ दांव पर लगाकर, कह सकते हैं कि नक्सलियों को भगाया, अपराधियों को भगाया, संगठित अपराध गिरोह को ध्वस्त किया और गांव-गांव में अमन और शांति का माहौल कायम किया। आज वही पुलिस पिट रही है, वही पुलिस जहां जा रही है वहां उसकी हत्या कर दी जा रही है। वही पुलिस है जिससे लोगों के अंदर खौफ तो छोड़ दीजिए, अपराधियों के अंदर खौफ तो छोड़ दीजिए, राह चलते जब जिसको जो मन होता है पकड़ के पीट देता है। ऐसे में ये सवाल उठना लाजमी है कि उस पुलिस को, इस पुलिस तक के सफर में जिम्मेवार कौन है? जिम्मेवारी तो तय होनी चाहिए ना नीतीश बाबू। आज भी आप उसी लालू राज की याद दिलाकर वोट मांग रहे हैं। इतना डेवलपमेंट के बावजूद भी आपके भाषण में डेवलपमेंट का मुद्दा अगर 5 मिनट रहता है तो 10 मिनट आप उसी जंगल राज को याद दिलाते हैं कि शाम में महिलाएं निकलती थी। पत्रकार साहब बता दीजिए उस दौर में क्या होता था। यही आप दिखाते थे ना, यही दिखा रहे हैं ना। आज उसी जंगल राज के सहारे आज भी चुनाव जीतने की तैयारी में है। 2025 में क्या है? पिछले 24 घंटे से जिस तरीके से तेज प्रताप होली के दिन जो बात कही उन्होंने, आज सोशल मीडिया पर वो ट्रोल कर रहा है एकदम, मतलब कह सकते हैं कि पूरा जोर पकड़े हुए। हर कोई अपने अपने तरीके से उसके तेज प्रताप के उस बयान को देखा जा रहा है। हालांकि वो सिपाही जी सस्पेंड हो गए हैं और बिना हेलमेट के जो तेज प्रताप चल रहे थे जिनको जुर्माना भी काट दिया गया। ठीक है, ये दिखाकर क्या साबित करनी चाहती है नीतीश की पुलिस? पीट रही है, उस पर कार्रवाई हो, उसके लिए वो ताकत नहीं है। लेकिन तेज प्रताप के बॉडीगार्ड को सस्पेंड कर दीजिए और तेज प्रताप का चालान काट दीजिए। ये तो यही तो दिखाना, यही तो हो रहा है, यही सुशासन है ना, यही जंगल के राज से मुक्ति है। जंगल राज जो है सो लालू परिवार तक ही सीमित रह गया और जंगल राज को स्थापित करने वाले लोग भले आज जंगल राज के उस नैरेटिव की वजह से दबे कुचले की तरह चुप रहते हैं, लेकिन आज भी वही दिखा रहे हैं कि जो पुलिस वाला को मारा है वो जादवे है, चाहे अररिया हो चाहे मुंगेर हो। इसलिए कहते हैं ये लोग कि जंगल राज वाले हैं, आरजेडी वाले हैं। क्यों? कि दोनों जगह पुलिस की जिसने हत्या की है वो सारे लोग जादव हैं। लेकिन एक बात गौर करिए, अररिया की घटना हो चाहे मुंगेर की घटना हो, आप पुलिस व्यवस्था पर भी जरा सोचिए नीतीश बाबू। 12 साल 14 साल स्पेशल ब्रांच और सीआईडी में जो पुलिस अधिकारी रहता है, पुलिसकर्मी सिपाही रहता है, उसको प्रमोशन हुआ कि उसको वर्दी पहना के जिला भेज देते हैं। ये तो शुक्र मनाइए कि उस दौर के पुलिस अधिकारियों ने जैसे भी हो बिहार के लोगों को कानून का राज क्या होता है इसको महसूस कराया, जो आज सुकून से अभी भी लोग रह रहे हैं बिहार में। नहीं तो वो दौर आना बाकी नहीं है जब थाने से थानेदार को उठाकर अपराधी और गुंडा लोग ले जाए। वो दौर दूर नहीं है। आज पुलिस शराब माफिया पर कार्रवाई करनी शुरू कर दे तो थाने पर चढ़कर 47 चलेगा और पुलिस थाना छोड़कर भाग जाएगा। ऐसा पुलिस आपका हो गया है। जिस पुलिस के सहारे आप गद्दी पर बैठे, जिस पुलिस ने आपको सुशासन का एहसास कराया पूरे प्रदेश को, आप उसी
पुलिस को राजनीतिक हथियार बनाकर छोड़ दिए। उस पुलिस को आप भूल गए। कहाँ गया वो स्पीडी ट्रायल, कहाँ गया वो स्पीडी अपील नीतीश बाबू? कैसे कैसे लोगों को आपने डीजीपी बनाया। हमें याद है एक बार बातचीत में आपके बातचीत से मुझे महसूस हुआ कि सरकार जो है ना मेरे मुख्यमंत्री के इकबाल से चलता है। मतलब ये जो देखते हैं ना गवर्नेंस या जो रूल ऑफ लॉ की जो हम बात करते हैं, इकबाल से चलता है। कहाँ गया आपका इकबाल? पुलिस जो डिपार्टमेंट है, जब तक आप पुलिस डिपार्टमेंट को प्रमुखता देते रहे तब तक भ्रष्टाचार पर भी कंट्रोल रहा और सुशासन बाबू जिसको कहते हैं ना, सुशासन बाबू का तगमा आपको मिला था ना, वो सुशासन बाबू भी का तगमा भी मेडल आप पर लहलहा रहा था। लेकिन आज सब कुछ बुझा बुझा सा दिख रहा है। देखिए, जितना आप राजनीति पॉलिटिक्स अपने राजनीति साधने के लिए जितना पॉलिटिक्स आपने पुलिस डिपार्टमेंट में किया, उसका हश्र होगा। देखिए, 2 विभाग में आपने जो पॉलिटिक्स अपनी राजनीतिक कह सकते हैं कि नैरेटिव सेट करने के लिए जो आप निर्णय लिए हैं ना, बिहार भुगतेगा 40 साल तक। महिलाओं को शिक्षिका में रिजर्वेशन और पुलिस में रिजर्वेशन। आपका आधा पुलिस काम करने के लायक नहीं है। जितने महिलाओं को आप बहाल किए हैं, वो एक भी महिला अगर स्थिति तनावपूर्ण हो जाए तो संभालने वाली स्थिति नहीं है। क्यों नहीं आप अपने सुरक्षा व्यवस्था में 33% महिला को कहते रखने के लिए? रखिए। क्या भाई, सुरक्षा जरूरी न है कि महिला जरूरी है? पढ़ाई जरूरी न है कि महिला जरूरी है? आप महिलाओं को सशक्तिकरण के लिए और भी बहुत सारी चीजें आप कर सकते थे, लेकिन आप ऐसे जगह पर चोट किए जिससे आज सुरक्षा भी प्रभावित है और शिक्षा भी प्रभावित है। दोनों चीज प्रभावित हो रहा है। आज हर जिला में महिला फोर्स की वजह से अराजक स्थिति है। नीतीश बाबू, एक भी महिला फोर्स ड्यूटी करने को तैयार नहीं है। मोबाइल और बाकी प्यार मोहब्बत तो चल ही रहा है। तो ये जिम्मेवारी आप पर है। जिम्मेदारी आपकी तय होगी कि राजनीतिक महत्वाकांक्षा के लिए वोट लेने के लिए, महिलाओं का वोट लेने के लिए आपने जो सुरक्षा बल को कमजोर किया है ना, उसी का ये परिणति है। पूरी पुलिसिंग व्यवस्था को आपने इस तरीके से देखा है कि आने वाले समय में अगर कोई बड़ा क्राइसिस आ जाए बिहार में तो संभालने वाला अधिकारी नहीं मिलेगा। ये अंतिम बैच है डीजीपी और एडीजी मुख्यालय का, जहाँ तक हम समझते हैं। 94-95 मतलब 2000 आते आते का बैच, आते आते के बाद जितना नया बैच आया है ना इधर, मतलब 2005 के बाद आपके समय का जितना बैच है, वो बैच का पुलिस अधिकारियों का तो हाल यही है कि वो पटक्का छूट जाएगा तो घर से नहीं निकलेगा। हम आईपीएस लोगों की बात कर रहे हैं, पुलिस को तो छोड़ दीजिए। पूरा पुलिस जो है ना नपुंसक हो गया है, नपुंसक हो गया है। हाँ, छात्र पर डंडा चला देगा, निहत्थे छात्र पर डंडा चला देगा, समझ गए ना? वो सब धरना प्रदर्शन में कोई बैठा हुआ है तो उस पर डंडा चला देगा। लेकिन जहाँ एक्शन लेने की बात होगी ना, वहाँ से पिटाई खा के आ जाएगा। ये जो पिटाई खा के आने वाली, अब कह रहे मौका की तरह बिहार में भी हम कानून लाएंगे। लाइए कानून, पुलिस को पीटे तो विशेष सजा दीजिए। लेकिन बड़ी बात यह है कि पुलिस को तो आप नपुंसक आप बनाए हैं नीतीश बाबू। उस पुलिस को आपने नपुंसक बना दिया जो पुलिस आपको गद्दी पर बिठाने में, जिस पुलिस ने अपनी जान तक गंवाई, जिस पुलिस न जाने कितने पुलिस वाले दिन रात सब कुछ दांव पर लगा दिया आपके गवर्नेंस और सुशासन और कानून का राज स्थापित करने के लिए। 24 घंटे अपराध और अपराधियों के खिलाफ अपनी पूरी जवानी लगा दिया पुलिस वालों ने, आईपीएस से लेकर सिपाही तक। उसको आपने क्या सिला दिया? उसी व्यवस्था को आपने कमजोर कर दिया। आप अपने शासन काल में ऐसे ऐसे पुलिस अधिकारियों को डीजीपी बनाया जो थानेदार बनाने का भी योग्यता नहीं रखता था। और आप सोचते थे अरे रहने दीजिए ना, हम तो डीजीपी की जरूरत क्या, हमारे ही भरोसे राज चल रहा है। तो ये समझिए कि बिहार की पॉलिटिक्स ऐसे मुहाने पर खड़ा है नीतीश बाबू कि वो निर्णय नहीं ले पा रहा है। निर्णय ले लिया ना, कितना बार आप चुनाव जीते हैं? निर्णय ले लिया तो जदयू का खाता खुलना मुश्किल हो जाएगा बिहार में नीतीश बाबू।
लेकिन बिहार की राजनीति कुछ ऐसी जगह पर आके ठहर सी गई है ना कि लोग निर्णय नहीं ले पा रहे। आपने वो नुकसान पहुंचाया है जो आने वाले शासकों को समझ में आएगा कि शिक्षा और सुरक्षा दोनों से आपने जबरदस्त तरीके से खिलवाड़ किया। कोई ट्रेनिंग नहीं है पुलिस का। कोई सीनियर अधिकारी थानेदार को फोन करेगा तो जय हिंद नहीं बोलता है, जी हजूर। अब बताइए, हम तो अभी हाल में देखे कि एक डीएसपी के ऑफिस में आईजी साहब इंस्पेक्शन करने आ रहे थे, समझे। गार्ड ऑफ ऑनर देना नहीं आता है श्रीमान नीतीश बाबू, गार्ड ऑफ ऑनर देने नहीं आता है। और क्या क्या इंस्पेक्शन में क्या क्या होता है, आईजी साहब आ रहे हैं, इसकी कैसे तैयारी होनी चाहिए इसकी समझ नहीं है। और ये स्थिति अगर रह गया तो आने वाले समय में पुलिस परेड करना तो भूल ही गया है, सैल्यूट मारना भूल ही गया है। आने वाले समय में पुलिस राह चलते पीटने की तो बात छोड़ दीजिए, लोग वर्दी देख के जो है लोग कहेगा कि अरे रे रे इसके भरोसे नहीं रहना है। कुछ गड़बड़ हुआ, कुछ हल्ला गुल्ला हुआ, सबसे पहले पता चला वर्दी वाला भाग गया। समझ गए, इस स्थिति में आपका पुलिस पहुंच चुका है। इसलिए ये जो पीट रहा है या मारे जा रहे हैं पुलिस वाले, इसके लिए नीतीश बाबू आप सबसे बड़ा जिम्मेवार हैं। और ये जिम्मेवारी आप पर तय होगी, जिम्मेवारी ये तय होगी, जिम्मेदारी आपकी तय होगी कि आपने पुलिस को, एक तो पुलिस वैसी स्त्रीलिंग है, लेकिन वाकई में आपने पुलिस के साथ जो दगा किया है ना, जिस पुलिस ने आपको वहाँ तक पहुँचाया, उस पुलिस के साथ में जो आपने दगा किया है ना, इतिहास माफ़ नहीं करेगा। और ये घटना जो है ना, इसको राजनीतिक चश्मे से भले आप लोगों को ये समझाने की कोशिश में लगे हैं कि ज़्यादा सब किया है, लेकिन ये राजनीतिक चश्मा भी ज़्यादा दिनों तक नहीं चलने वाला है। क्योंकि लोगों के जीवन में जिस तरीके से भ्रष्टाचार और असुरक्षा का भाव उत्पन्न हो रहा है, अगर चीज़ें इसी नहीं बदली ना, अगर इसी तरीके से चीज़ें चलती रही और कोई राजनीतिक विकल्प अगर नहीं उभरा, तो भले आप सबसे बड़ी पार्टी उभर कर फिर से मुख्यमंत्री बन जाइए, लेकिन अगर बात कुछ बनी तो वो हसर आपकी पार्टी का होगा कि इतिहास याद रखेगा।